22 दिसंबर की सर्द स्याह रात है। 22 दिसंबर की सर्द स्याह रात है। अब तक जाग रहा हूं, अब तक जाग रहा हूं। ऐसी भी क्या कोई खास बात है? कितने ही दिसंबर बीत गए, कितने ही दिसंबर बीत गए, फिर भी वो 22 दिसंबर की रात, वो अधूरी सी मुलाकात अब तक याद है। वो अधूरी सी मुलाकात अब तक याद है, क्योंकि उसी ने तो कहा था अगले दिसंबर में तय करेंगे। उसी ने तो कहा था अगले दिसंबर में तय करेंगे कि हम साथ साथ रहेंगे या अलग अलग जाएंगे। फिर भी अगले दिसंबर में हम फिर भी अगले दिसंबर में हम लौट कर यहां जरूर आएंगे। मैंने कहा था हाँ, मुझे मंजूर है। उसने कहा तब तक हमें दूर दूर रहना है। मैंने कहा देखो, बहुत दूर मत चली जाना। अगले साल दिसंबर में यहां जरूर आना। उसने कहा अरे नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है आपको भुलाना। मैं अगले दिसंबर में यहां जरूर आऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह ऐसा ही हो, लेकिन अभी तो आधी रात बाकी है। उसने कहा देखो, ये आग बुझने वाली है। उसने कहा देखो, ये आग बुझने वाली है। तब तक कोई गजल गाओ, अपनी कोई नज्म सुनाओ। मैंने कहा जो आग लगाई है तुमने, मैंने कहा जो आग लगाई है तुमने, वो हर रात मुझे जलाएगी। 1 दिसंबर तो क्या, 100 दिसंबर में भी बुझ ना पाएगी। हाँ, वो आग अब तक नहीं बुझी। उम्र के 50 बरस बीत गए, उम्र के 50 बरस बीत गए, और आज फिर 22 दिसंबर की सर्द स्याह रात है। अब तक जाग रहा हूं, अब तक जाग रहा हूं। क्या कोई खास बात है? 22 दिसंबर की सर्द स्याह रात है। अब तक जाग रहा हूं। क्या ऐसी भी कोई खास बात है? पता नहीं क्यों कभी जीवन में बड़े अजीब से संयोग होते हैं। घटनाएं घट जाती है और वक्त गुजर जाता है, और कभी कभी ठीक ऐसे ही दिन, ऐसे ही वक्त पर हम चौंक कर जाग जाते हैं। ऐसा ही आज हुआ। दोपहर में तो मैं बैठा था आराम से, फिर एक मित्र ने मैसेज भेजा, और फिर मैंने पढ़ा उनका मैसेज, तो उन्होंने याद दिलाई और एक तस्वीर भी भेजी। ये तो एक बहाना था, लेकिन मैं एक संयोग बता रहा हूँ कि कैसे संयोग होता है। आज 22 दिसंबर है, और जिस कविता का, नज्म का जो भाव था, जिस
ढंग से मैं सुनाना चाहता था, ठीक वैसे तो नहीं सुना पाया, क्योंकि उसके लिए थोड़ा आग जल रही हो, धुआं उठ रहा हो और रोशनी कम हो, सिर्फ वही लकड़ियों की जलने की जो होती है वैसा एटमॉस्फेयर तो नहीं बना पाया मैं घर में बैठे बैठे। लेकिन याद आ गई अचानक, तो उठकर बैठ गया मैं बिस्तर से। मैंने बोला अरे आज कोई खास बात है, नींद नहीं आ रही है, तो बिल्कुल वही बात सामने आ गई। देखिए, ये आजकल ये कंप्यूटर का ज़माना है, और 1 मिनट में अगर इसको टच नहीं करो तो ये गायब हो जाती है चीज़ें, और फिर इसको ढूंढना पड़ता है। हाँ, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं संयोग की बात बता रहा हूँ। तो आज उस बड़े सा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने अपनी किताब उठाई आवारगी और इसके पन्ने पलटने शुरू किए, तो वो एकदम से सामने आ गया, यही पृष्ठ 22 दिसंबर वाला। तो मैंने देखा अरे आज तो 22 दिसंबर है, और आज सुबह से कुछ अजीब अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि एक तो हमारे वो दोस्त हैं अहमदाबाद के, जिनसे मुलाकात हुई थी 21 दिसंबर को, तो उन्होंने कल ही मुझे मैसेज भेजा। मैं थोड़ा व्यस्त था और बाहर था घर से, तो मैंने देखा, फिर मैं बंद कर दिया मोबाइल, फिर ध्यान से उतर गई बात। मैंने सोचा जब वो ऑनलाइन होंगे तो आमने सामने बात कर लेंगे, अब लिखा लिखा के क्या जवाब देना। खैर वो ऑनलाइन मुझे दिखे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उन्होंने जो तस्वीर भेजी है वो उनको वापस भेज देता हूँ। तो 1-2 तस्वीरें और मैंने उसी जगह की, ऋषिकेश की जो थी मेरे पास, वो भेज दी। खैर बात ज़्यादा लंबी ना हो नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं कि भाई ये क्या लगा रखा है। मैं संयोग की बात कर रहा हूँ कि ये संयोग होता है या कुछ संयोग से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत से मन हैं। अनकॉन्शियस माइंड इसको बोलते हैं, अचेतन मन है, और जो जानते हैं वो बोलते हैं सामूहिक अचेतन मन भी है, और समष्टिगत मन भी है। तो ना मालूम हमारे प्रकाश किस कहाँ कहाँ की जो सूचनाएं हमारे अंदर पड़ी हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक वक्त पे ठीक चीज़ याद आ जाती है, कभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं और कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब रिटायरमेंट की उम्र है, करने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है सिवाय अपने साथ रहने के। तो खैर मैं आपको संयोग की बात बताता हूँ। तो वो हमारे मेहुल साकिया जी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, और पहले इन्होंने तो कुछ बात लिखी, वो सुनाता हूँ आपको, फिर हमारी मुलाकात कैसे हुई ये बताते हैं आपको, क्योंकि ये जीवंत घटनाएं हैं। कहानी, किस्सा, कविताएं अलग होती है, लेकिन मेरी तो बहुत सारी कविताएं और गज़लें भी ऐसी हैं जो व्यवहारिक जगत से जुड़ी हुई हैं, जैसा जीवन में घटता है हमारे सबके। तो लीजिए, मेहुल साकिया लिखते हैं कि स्वामी जी प्रणाम। 3 साल हो गए अपने ऋषिकेश में मिले हम। हाँ, 3 साल हो गए अपनी, उन्होंने जैसा लिखा वैसे ही बता रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग की कुछ गलती होती है। तो स्पेलिंग तो क्या, वो मतलब ढंग होता है ना लिखने का। खैर वो गुजरात के हैं, तो जैसा उन्होंने लिखा मैं इसको अगर लिखता तो कुछ और ढंग से लिखता, लेकिन मैं उनकी भाषा में उनके ढंग से पढ़ता हूँ। अजीब सा भी लगता है कभी कभी ना, क्योंकि अपनी एक स्टाइल होती है हर एक की, वो अपने ढंग से लिख रहे हैं। तो स्वामी जी प्रणाम, 3 साल हो गए अपने ऋषिकेश में मिले थे, वो मुलाकात भी मिस्टीरियस रही। आपको फेसबुक में सालों से पढ़ता था, और आपकी अंतर यात्रा पढ़ने के बाद मन ही मन एक बार आपसे मिलने का भाव था, पर मुझे पता नहीं था कब, कैसे और कहाँ मुलाकात होगी, क्योंकि आप तो लंदन में रहते थे, फेसबुक में फ्रेंड भी नहीं बने थे, तो कभी मैसेज वगैरह में बात नहीं हो पाई। पर अस्तित्व ने हमको आखिरकार ऋषिकेश की गलियों आवारागर्दी करते हुए मुलाकात हो गई। अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा स्वामी जी, लव यू। तो ये संयोग की बात देखो कि मेरी कुछ आदतें हैं, वो ज़रा थोड़ी सी ऐसी है कि बहुत सारे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, मैं देखता भी नहीं, याद ही नहीं आती है।
तो मैं सोचता अभी इतना सबको शामिल करके जिसको मैं जानता नहीं हूँ उनको क्या, तो हजारों पड़ी हैं अभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो किसी ने बोला नहीं यार तुम देख लिया करो, तो मैं सोचता हूँ चलो ओशो के सन्यासी हैं उनको, वो भाई वो बात समझेंगे, उनके साथ बात होगी, और सबसे बात करके क्या फ़ायदा और क्या करना। तो मैंने कई वर्षों तक तो फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं ली। जो घट जाती थी घटना, आमने सामने कोई फ़ोन करता था, कुछ होता था, तो धीरे धीरे तो उन्होंने भी मेरी वो यात्रा के अनुभव है, जो संस्मरण है, वो पढ़े होंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो फ्रेंड भी नहीं बने थे तो मैसेज भी नहीं कर सकता था आपको। तो बात बताऊं पते की, कि वो जैसा उन्होंने कहा कि भाई मुलाकात भी कैसे हो, पर अस्तित्व ने हमको आखिरकार ऋषिकेश की गलियों में। तो देखो मैं तो इतने बरस के बाद गया इंडिया, और वो भी गया था वो जबलपुर के का जो प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने निमंत्रित किया था मुझे। तो मैंने चलो बहुत बार हो गए, चलते हैं। मेरे ख्याल है 5 एक साल से 6 साल हो गए थे मुझे भारत गए हुए। तो गया था, तो फिर संयोग से कुछ और लोगों से मिलना हुआ घूमते फिरते, फिर वो आ गई कोविड, उसकी वजह से अटक गया था मैं। तो बस ऋषिकेश में रह रहा था उन दिनों, और इनको पता चला कि मैं भारत में हूँ। फेसबुक से ही पता चला कि भाई मैं भारत में हूँ, कहीं कहाँ कहाँ का शिविर वगैरह में जाना आना हुआ मेरा। तो इनको पता चला था, कभी कभी मैं कुछ लिख दिया करता था मेरा ख्याल है, लेकिन इनको पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। तो इनको देहरादून का पता चला होगा कि भाई स्वामी जी देहरादून के आश्रम में ठहरते हैं। तो वो वहाँ गए पूछने, देखने, मुझसे मिलने। तो उन्होंने कहा भाई वो तो यहाँ नहीं है, ऋषिकेश में रहते हैं, ऐसा सुना है। तो अब ऋषिकेश में कोई पता तो था नहीं उनके पास, पता ठिकाना तो था नहीं, ना मेरा नंबर था, ना उन्होंने किसी से पूछा मेरा मोबाइल नंबर वगैरह। तो संयोग की बात है कि वो भी ऋषिकेश चले आए, और मैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी साल भर रहा हूँ ऋषिकेश में, 6 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने सा करके पूरे 2 साल में कम से कम 1 साल मैंने ऋषिकेश में गुजारा है मेरा अंदाज से। कई जगह बदली ऋषिकेश में भी, ऐसा नहीं कि कोई एक जगह अपनी अपने पास कोई ठिकाना था नहीं, तो जहाँ जैसा बन जाता है संयोग। तो बस एक दिन में शाम को एक टेलर के पास जाने के लिए निकला था, उसको मैंने कुछ कपड़े सीने के लिए दिए थे। तो शाम के टाइम थे, मेरा ख्याल 4 5 बजे होंगे। तो शाम को मैं टेलर के पास जाने के लिए निकला, तो ये सामने से आ गए एकदम से, स्वामी जी प्रणाम, नमस्कार। मैंने देखा, भाई मेरे कहा नमस्कार, मैं तो जानता नहीं था, मैं पता नहीं कौन है और कैसे मुझे जानते हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो आपको ढूंढ रहा था, मैं देहरादून गया तो वहाँ से पता चला कि आप ऋषिकेश में हैं, तो मैंने यहाँ आ गया ऋषिकेश में, और आप सामने से मिल गए। तो मैंने भाई बड़ी बात है, आप तो भी बातचीत हुई। मैंने भाई मैं तो टेलर के पास जा रहा हूँ, चलो साथ में चक्कर लगाते हैं। रास्ते में बातचीत हुई, फिर हमने बैठ के कहीं चाय पी, उसकी तस्वीर उन्होंने भेजी है मुझे, हम जहाँ बैठते थे चाय पीने की। तो फिर बातचीत चली, तो उन्होंने बताया कि मैं तो आपको कब से पढ़ता था, आपके संस्मरण पढ़ता था, और ये था, आपने कब ऐसा लिखा वैसा लिखा। जब उनकी बातें मैंने सुनी तो मुझे लगा कि भाई ये बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि लोग पढ़ लेते हैं और ऊपर ऊपर की बात होती है और भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कम मिले हैं मुझे जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और एक 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 बात पढ़ते हैं, उनके मन में विचार आते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों हुआ वो। तो जिन बातों का मुझे भी याद नहीं थी, जब उन्होंने बताया तो मुझे याद आया, हाँ भाई मैंने ऐसा कहा है। तो बात निकली कि आपने वैसा, कहाँ थे आप, ऐसा कहा था आपने, ये क्यों कहा। तो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ते हैं आप तो। बोलते हाँ, मुझे तो बड़े प्रश्न उठते थे जब आप, मैं आपकी पढ़ता था ये पुस्तकें, तो ऐसा कैसे हो गया, यूँ हो गया। तो फिर हमने बोला चलो बैठ के चाय पीते हैं। तो पहले उनकी आपको फोटो बता देता हूँ। ये देखिए जी, ये है उनकी तस्वीर, ये ऋषिकेश में नदी किनारे एक रेस्टोरेंट के ऊपर है बहुत। तो मेहुल सा किया। तो भाई ये प्यारे मित्र हैं, तो इनसे मुलाकात हुई। फिर शायद दूसरे दिन भी 1 2 दिन में हम 2 4 बार मिले हैं। गीता भवन में कुछ कचौड़ी पकौड़ी मिठाई वगैरह जलेबी खाने भी गए। तो बड़ा अच्छा लगा, फिर इनको कहीं जाना था, तो इस छोटी सी मुलाकात में बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को मिले। तो
लेकिन ऐसा होता है कि देखो ना इनके पास मेरा पता ठिकाना, ना मोबाइल नंबर, ना कुछ, लेकिन बस सुना था कि चलो मिलना है। तो जो हमारे अंदर के जो बोलते हैं ना वाईफाई जो कनेक्शन होते हैं, ये जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्यूशन कहें या और कहें, टेलीपैथी कहें या कुछ कहें, मैं तो भाव ही कहूँगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं और भी घटी हैं मेरे जीवन में जो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर जाती हैं कि कैसे एकदम से आप पहुंच जाते हैं, जिसकी तलाश होती है वो मिल ही जाता है आपको। लेकिन वो बड़ी गहरी चाह होनी चाहिए मन के अंदर से, एकदम से, जैसे वो कल कहा था ना उन्होंने 2 दिन पहले, वो हमारे एक इंदौर के हैं गोपाल दास गवहाडे, के अंदर से हुक उठती है कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। तो तब मुझे पता चला कि हुक क्या होती है। जब मुझे भी अपना अनुभव था तो मैंने बताया उस समय कि भाई ओशो से मिलने के लिए भी ऐसी प्रगाढ़ अंदर से आती थी। तो कुछ घटनाएं इसलिए घट जाती हैं कि हमारे अंदर सिर्फ वही एक चीज होती है जो हमारी अंदर से उठती है बहुत। तो इसके प्रमाण हमको तब मिलते हैं जब वो घटना घटती है। तो इनके साथ ये घटना घटी, तो अभी ये तस्वीर भेजी उस मुलाकात की। वो बोला कि पता नहीं कब मिलेगा, कब मिलेंगे। तो ऐसे और भी कुछ मित्र हैं जो मिलना चाहते हैं। अब मैं क्या कहूँ भाई कि कब मिलेंगे, हो सकता है संयोग बन जाए कभी मिलने का, तो मिल जाएंगे। अब मैं लिखने वाला था, मैं समझा आपसे बात कर लूँ, फिर आज वो 22 दिसंबर की बात होगी, तो ऐसी घटना पे वो कविता भी लिख दी मैंने। ये बड़ी पुरानी कहानी है, वर्ष 50 साल पहले की बात। हाँ, ऐसी 1-2 घटनाएं, क्या बहुत सारी घटनाएं। एक मेरे भाई थे, अब तो नहीं रहे, छोटे भाई थे, गुजर गए। मैं बम्बई में अकेला अपना कारोबार करके अकेले ही रहता था बरसों से। कोई संपर्क नहीं था परिवार से मेरा। और तो करीब 5 साल पहले मैं एक बार घर गया था। उसके बाद फिर 5 साल हो गए थे मुझे, मैं अपने घर नहीं गया था, क्योंकि बस जवानी के दिन थे, फिल्मों का शौक था, क्या क्या सपने होते हैं मन में, तो आदमी इतना अपने आप में व्यस्त रहता है, अपने सपनों ख्यालों में खोया रहता है। फिर कुछ उपलब्धि नहीं हुई, कुछ कामयाबी नहीं मिली, तो क्या लौट कर जाना और क्या मुँह दिखाना किसको। तो ऐसे ही संयोग की बात है कि भाई वो उनकी उम्र कम थी, मेरा ख्याल है मैं उस वक्त था 18-19 साल का था, और वो मुझसे तो 5 साल 6 साल छोटे थे। 6 साल छोटे होंगे, बल्कि ज़्यादा, हाँ 6-7 साल छोटे जरूर होंगे। वो अपना घर बार छोड़ के पता नहीं विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ के बम्बई आ गए। अब ना उनके पास मेरा पता है, ना मुझे पता था कि वो तो छोटी उम्र के थे। घर में जब 5 साल पहले मिला था तो बहुत ही छोटा लड़का रहा होगा, स्कूल में जाता होगा। तो वो आ गए, कहीं चलो भैया हैं बम्बई में। अब इतनी बड़ा शहर बम्बई, और किसी को ढूंढना बिना पते के, कैसे कोई ढूंढेगा। लेकिन संयोग होता है ऐसा, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, कभी कभी जीवन में ऐसा संयोग होता है कि तत्क्षण वो मिलना हो जाता है। तो उस दिन कोई संयोग था कि मैं किसी से मिलने के लिए ऐसी जगह पे गया जहां मैं जाता नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे सुबह 9 बजे का समय दिया था कि भाई 9 बजे फलानी रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। उनका नाम था सेवानंद। वो भी एक फिल्म के चक्कर में, बनाने के चक्कर में तंगी थी उनको पैसे की वगैरह वगैरह। तो सेवानंद बना रहे थे कोई फिल्म, बोला कि आपको उनसे मिलाऊंगा, ऐसा ऐसा होगा। तो मैं जानता हूँ उनको, तो आप आइए, उनसे मुलाकात होती है। तो इस चक्कर में मैं चला गया था। तो हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, चाय पानी पी, इंतज़ार कर रहे थे कि सेवानंद आएंगे। तो बैठे बैठे वो बोले, यार एक सिगरेट ले आओ मेरे लिए बाहर से। अब वो भी फक्कड़ आदमी था, मतलब चाय पानी में पिलाऊं, सिगरेट में मैं। तो ऐसे लोगों से मिलना होता है वहाँ की जगह जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी जान पहचान होती है फिल्म इंडस्ट्री में, इससे उससे ना मालूम किसके। तो वो अपना उसका अपना गुजारा कर लेते हैं लोगों इस चक्कर में। खैर, तो तूने कहा कि अभी सेवानंद आए नहीं, ऐसा करो सिगरेट ले आओ मेरे लिए। तो मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, और जैसे मैं बाहर निकला, फुटपाथ पे सिगरेट की दुकान के बाहर ही, और जैसे भी दरवाजे के बाहर निकला रेस्टोरेंट के सामने से, वो मेरा भाई छोटा भाई था नरेंद्र,
वो आ गया बिल्कुल जैसे एक दूसरे के एकदम ऐसे टकरा जाते हैं ना, इस तरह से। उसने मुझे देखा, मैंने देखा, तो वो बिना टिकट के एकदम से कपड़े बड़े गंदे थे एकदम से। वो चौंका, मैं भी, वो भी चौंका। अब मुझे सिगरेट लेके अंदर जाना था, लेकिन अब उसकी ऐसी हालत देख के, और मैं बोला यहाँ कैसे? बोलते मैं अभी बॉम्बे सेंट्रल से उतर के, स्टेशन से उतर के, उसको तो नाम भी नहीं था कि बॉम्बे सेंट्रल, उसने बोला बस सामने वो स्टेशन है बॉम्बे सेंट्रल, वहाँ से उतर के मैं पैदल पैदल। अब बॉम्बे सेंट्रल से कोई उतरे तो वहाँ से कितने रास्ते जाते हैं, 5-7 रास्ते इधर उधर जाते हैं, फिर बीच में भी चौराया आता है, दो तीन जगह। लेकिन वो सीधा सीधा वो एक ही फुटपाथ पकड़ के सीधा चला जा रहा है, पता नहीं किस धुन में। भाई मिलना था मुझसे, और उस जगह पे मैं कभी जाता नहीं हूँ। महीनों बीत जाते हैं, कभी उस जगह पे जाना होता होगा। बोलते इम्पीरियल सिनेमा और नाज सिनेमा वहाँ होते हैं, और 2-4 और सिनेमा हॉल होते हैं। तो फिर क्या है कि मैं एकदम उस चौंका, वो बस उनको लेके फिर मैं आया, उनको भाई नहलाना धुलाना, इंतजाम करना उनका भी रहने का सारा। तो ऐसा होता है संयोग से। ऐसी कई घटनाएं घटी है मेरे जीवन में, आपके जीवन में भी घटी होगी कि आप चौंकते हैं कि जिसका पता ठिकाना ना हो, कुछ पता नहीं हो, उसी को ढूंढने। तो ऐसा देश विदेश में भी कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो इसको हम संयोग भी कह सकते हैं, और एक अंदर अंदर जगत होता है, हमारे भावों का जगत होता है, विचारों का जगत होता है। जहाँ भी विचार सघन हो जाते हैं एकदम से, या भाव की सघनता होती है, तो वो कहते हैं ना, थॉट्स बिकम थिंग्स। वस्तु, विचार वस्तु का रूप ले लेते हैं। ये लंबी हो रही बातचीत। सोचा था कि आज नहीं सोचा था मैंने कुछ सुनाने का, मैंने सोचा सुना दिया है। इससे तो पूरी किताब, एक एक कविता, एक एक गजल सुनाते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन अचानक वो 22 दिसंबर की जो आ गई कविता, तो मैंने सोचा अरे आज तो 22 दिसंबर है, और 21 दिसंबर से उनसे मुलाकात हुई थी नदी किनारे, तो उन्होंने आज की याद दिलाई, तो उनको भी जवाब देना था। तो मेहुल साकिया जी, कल आपसे बात होगी। अगर आप फेसबुक पे मुझे ऑनलाइन मिल गए तो बात हो जाएगी, नहीं तो मैं ऐसा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ कि कोई अपने काम काज में बिजी हो, तो खामा जैसे कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन अच्छा है जिनसे परिचित हैं हम, तो उनके विचार आते हैं मन में। आपको मेरा विचार आया, फिर मेरे मन में आपका ख्याल आया, तो ऐसे बातों बातों में ये बात में मुझसे हो गई है। फिर और भी बहुत सारी कविताएं हैं, गज़लें हैं, तो धीरे धीरे बात होगी और कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे हम। ये जो क्या बोलते हैं कि रील है, इस पे तो भाई 2-4 पंक्तियां ही आती है, उससे ज़्यादा तो लेते नहीं 1.5 मिनट में। लेकिन मैं अपनी पूरी कविता सुनाऊंगा, पूरी गज़ल सुनाऊंगा, कुछ बातचीत भी आगे पीछे हो जाएगी, क्यों कैसे क्यों हुआ ये सब। तो उसके लिए आपको रील के बाद में आपको फेसबुक पे देखना चाहिए या यूट्यूब पे देखना चाहिए, तो पूरी बात पता चलेगी। नहीं तो 4 पंक्तियां आती है रील पे, वो बात अधूरी होती है। लेकिन किसी को उतनी ही पसंद है, तो अपना अपना अपनी पसंद है। तो हरिओम तत्सत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है कल, फिर कोई सुना देंगे आराम से।